अब तक आपने जितने भी गुरु के ट्रांजिट देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं, उन सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है गुरु का ये मार्गी गोचर। जी हाँ, 11 मार्च को होने वाला गुरु का मार्गी गोचर हमारे लाइफ के सभी एरिया को सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये गोचर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको गुरु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, गुरु पिछले साल 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मात्र 5 महीने में वो पूरी राशि को कवर कर लेते हैं और अक्टूबर में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। फिर नवंबर की 11 तारीख को गुरु अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में वक्री हो जाते हैं और उसी वक्री अवस्था में पीछे चलते चलते 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करते हैं और अब फाइनली अपनी वक्री अवस्था से वो बाहर आने वाले हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिट रहा है ये अब तक गुरु का, और इसका प्रभाव आपने अपने ऊपर भी देखा होगा, अपने परिवारजनों के ऊपर भी देखा होगा और दुनिया में भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी खलबली मची हुई है। और गुरु का अतिचारी मोशन जाना जाता है इश्यूज क्रिएट करने के लिए। लास्ट टाइम 1940s में गुरु अतिचारी हुए थे, वर्ल्ड वॉर हुआ था, और इस बार भी ऑलमोस्ट वैसी ही स्थिति बनी हुई है। गोल्ड के प्राइसेस डबल हो चुके हैं, इसी बीच में मास ले ऑफ भी हुए हैं और दुनिया में अशांति का माहौल फैला हुआ है। एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है जब से गुरु मिथुन राशि में आए हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही हमें कुछ आराम पड़ेगा। जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे, जो प्रोसेस पीछे क्रिएट हुआ था उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, चीजें फाइनली शेप अप होने लगेंगी। और वैसे भी गुरु 2 जून को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो गुरु के एक्सॉलेशन का जो अच्छा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होने वाला है, उसके जो बीच है उसका जो आधार है इसी ड्यूरेशन में डलेगा। जी हाँ, मार्च 11 से लेके 2 जून का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को मैंने समझाया है, बतलाया है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बात करी है वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं कैसा जाएगा गुरु का मार्गी गोचर वृषभ राशि वालों। तो वृषभ राशि वालों, गुरु मार्गी का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये एक ऐसा गोचर है जो आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है, क्योंकि गुरु आपके केस में 8th हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस में वक्री हो रखे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि जब से गुरु वक्री हुए हैं आपकी लाइफ में कुछ यूनिक सेट्स ऑफ इवेंट हुए होंगे, कुछ नए प्लान्स डेवलप हुए होंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि गुरु आपके 6th, 8th और 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये तीनों ही हाउस हमारे इंटरनल स्ट्रगल, हमारी हेल्थ, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी मैरिज और हमारे कैरियर से रिलेटेड है। अगर टेक्निकलिटी में जाएं तो गुरु एज 11th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में वक्री होना राजयोग और धनयोग दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करता है। और अब वो समय आ चुका है कि जब आपको इनके रिजल्ट्स डिलीवर होंगे। जी हाँ, मार्च के महीने में आपको फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, सडन गेन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्च के महीने में वीनस भी एक्सॉल्टेड है, तो आप लोगों के केस में इस गोचर के बहुत ही यूनिक और ड्रास्टिक इंपैक्ट होने वाले हैं। अगर कैरियर को डिटेल में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, या फिर आपको एक नया काम शुरू करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस में है उनका एक्सपेंशन होगा, जो लोग जॉब में है वो प्रमोट होंगे। और महादशा अंतरदशा सपोर्टिव है तो लाइफ में एक बड़ा राइज भी आपको मिल सकता है। रिस्ट्रिक्शंस जो आपकी इनकम के ऊपर लगी हुई थी, जो रुक रुक के आपके पास पैसा आ रहा था, वो अब हटने लगेगा। इनकम फ्लो आपका पहले से बेहतर हो जाएगा और चीजें पहले से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, यानी कि जिन प्लान्स पे आप काम कर रहे थे, जिनमें जो रुकावटें हो रही थी वो अब दूर होने लगेंगी। और आपको ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि योग कारक शनि आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके असेंडेंट को ही देख रहे हैं। और राहु जो अपने ही राशि में ही, अपने ही नक्षत्र में है, आपके 10th हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो जो पूरा सिनेरियो है वो पिक्चर परफेक्ट है। एक आइडेंटिटी बदलते हुए दिखाई दे रही है और बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और ये नई आइडेंटिटी आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। गुरु का जो ये 6th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में अगर आपके कोई ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, कोई लीगल इशू चल रहा है, या किसी बुरी आदत से आप अगर परेशान हैं, या आपके लुक्स के अराउंड या अपनी बॉडी के अराउंड कोई इनसिक्योरिटी है, गुरु के मार्गी होते ही ये चीजें रेडिकेट हो जाएंगी। आप पहले से बेहतर अलाइन हो पाएंगे अपने इनर सेल्फ के साथ। 6th हाउस एनिमीज को भी दिखाता है और गुरु 8th हाउस लॉर्ड है, तो हिडन एनिमीज वाला एलिमेंट आपके लाइफ में अभी एक्टिव है। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ी बहुत जेलसी रखते हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे और आपको क्लियरली सिचुएशन दिखने लगेगी, कौन आपके साथ खड़े हैं, कौन आपके अगेंस्ट है। और गुरु का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, 8th हाउस इन लॉस को दिखाता है, 8th हाउस स्पाउस की इनकम को दिखाता है, और स्पाउस की हेल्थ में उसका बड़ा रोल होता है। आपके मैरिड लाइफ में 8th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो मार्च की 8, 9, 10, 11 और 12 तारीख के अराउंड आपके इन लॉस के साथ थोड़ी बहुत खिचिर पिचिर हो सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होंगे और ये डिस्कशंस आपके रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथ भी करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, आपके सडन गेन्स का भी होता है। तो गुरु आपको सडन गेन कराने वाले हैं मार्च के महीने में। इवन अप्रैल और मई के महीने में भी आपकी लाइफ में नए इनकम सोर्स डेवलप होने वाले हैं। गुरु वैसे भी नेचुरल कारक है एक्सपेंशन के और ग्रोथ के, और आपके पर्टिकुलर केस में तो गुरु वैसे भी वही रोल प्ले करते हैं। तो ये गुरु मार्गी आपको नई दिशा दिखाने वाला है। और जून की 2 तारीख को गुरु एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो इस पीरियड पे काफी ध्यान दीजिएगा। पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल का 2nd हाफ में आप बड़े डिसीजन लेंगे, एक बिजनेस को एक्सपेंशन देंगे और कैरियर में इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा।
और उसकी तैयारियां इन्हीं महीनों में होने वाली है। और गुरु के मार्गी होते ही आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो वाइटलिटी आएगी, वो मेंटल क्लैरिटी आएगी। और गुरु के मार्गी होते ही बहुत लोगों को अपने बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देंगे। आपके फूड पैटर्न चेंज होने वाला है, आपके जो है रूटीन चेंज होने वाला है। सेकंड हाउस जहां पे गुरु वक्री है वो आपके खाने पीने की आदतों का होता है। सेकंड हाउस वैसे मारक हाउस भी होता है। सेकंड हाउस से बेसिकली हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को देखते हैं। अब गुरु वहां पे जैसे ही मार्गी होते हैं आपको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कहाँ पे कमियां हो रही है और कहाँ पे आपको पुश करने की जरूरत है। गुरु आपको पुश करेंगे योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ और होलिस्टिक हीलिंग के मेथड्स की तरफ, क्योंकि गुरु इनके नेचुरल कारक है। लेकिन सेम टाइम पे गुरु ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाले हैं, और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी आप कराएंगे ये आपके लुक को काफी एनहांस कर देगी, क्योंकि सक्सेसफुल ये होने वाली है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं। रेमेडी सेक्शन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय में आगे ले जाऊंगा। जुलाई के महीने में शनि फिर से वक्री हो जाएंगे। शनि आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, योग कारक है, और आपके असेंडेंट को देख रहे हैं। और ठीक उसी टाइम पे गुरु जो है ना एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, तो आपके 3rd हाउस में गुरु का एक्सॉलेशन होगा और 11th हाउस में योग कारक सैटर्न रहेंगे। तो हॉरोस्कोप के जो 2 आर्म्स होते हैं, जो प्रोग्रेसिव हाउस होते हैं, जो 5 हाउस होते हैं, उनमें हैवी वेट प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे होंगे। और बहुत यूनिक समय होता है ये। ऐसे समय के लिए आपको तैयार होने की जरूरत होती है। तो तैयारी आप कर सकते हैं अपने लग्नेश को बली करके। लगन को बली करने के लिए आपको व्हाइट सफायर पहनने की जरूरत होगी। इवन दो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर बहुत कुछ मैटर करने वाला है, बट स्टिल अगर हम जनरल एक एडवाइस दी जाए तो वीनस को स्ट्रेंथ देना यहाँ पे काफी लॉजिकल लग रहा है। सेम टाइम आपको गुरु की जो इनहेरेंट क्वालिटीज है उससे अलाइन होने की भी जरूरत है। यानी कि अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक कीजिए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिएगा, योगा कीजिएगा और मेडिटेशन का एक रूटीन सेट कीजिएगा, क्योंकि गुरु जिस हाउस को देख रहे हैं 8th हाउस को, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी जागरण से ही रिलेटेड होता है। और 8th हाउस आपके बॉडी के हिडन पोटेंशियल को भी कंट्रोल करता है। और ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसमें आप उनको अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ की स्पीड को थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं तीसरी राशि का हाल, जो कि है मिथुन राशि।